सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को नंबर 1 और नंबर 2 पर एक प्रकार से मुलजिम करार दिया गया है। संभावना है कि इस केस में अब माँ बेटे की दोनों की गिरफ्तारी भी हो जाए। इसमें यह भी संभव है कि इनके दामाद वाड्रा जी और सिमोत्रा जी जो विदेश में रहते हैं, जो इनके राजनीतिक सलाहकार हैं, उनका भी इस केस में नाम जुड़ा हुआ है और शायद वह भी अरेस्ट हो सकते हैं। इन स्थितियों में कांग्रेस पार्टी देश के सामने अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को देश का रहनुमा घोषित करने का प्रयास करेंगे। तो इन स्थितियों में हम देशवासियों को, हम राष्ट्रवादियों को बहुत सोचना है, समझना है कि ये वही खानदान है, ये वही परिवार है जिन लोगों ने देश की आज़ादी के बाद एक प्रकार से अपने राजतंत्र में अपने मुट्ठी में पूरे देश को ले लिया था और इस देश को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझ करके इस देश का दोहन किया है, देश का शोषण किया है, देश में अराजकता फैलाई है, देश में जातिवाद फैलवाया है, देश में धार्मिक उन्माद फैलाया है, एक वर्ग विशेष को सर पे चढ़ा करके और हिंदू समाज को विभाजित करने का काम किया है। भारतवर्ष में जितने भी आज तक बेईमानी, भ्रष्टाचार, अधर्म, कुकर्म, बेईमानी हुई है, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उन सब के जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और गांधी परिवार है। इसलिए अब इनके प्रति वह भाव नहीं रखना है कि इस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाया। देश को आज़ादी दिलाने के नाम पर इस पार्टी ने और नेहरू गांधी खानदान ने, नेहरू परिवार ने जितनी भी मलाई खाई जा सकती है, जितना भी देश का दोहन किया जा सकता है, जितना भी कमज़ोर किया जा सकता है, जितना भी इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा सकता है, उतना इन लोगों ने किया है। वह तो भगवान की कृपा थी कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाल ली, नहीं तो अब तक ये इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना चुके होते। तो इन स्थितियों में मैं बहुत कम शब्दों में बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के बहकावे में नहीं आना है और ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। इन लोगों ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है। आप याद कर लीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार में घोटालों की एक लंबी फहरिस्त जो है सोशल मीडिया पर भी जो आती थी, अनेकों मैं उन घोटालों का नाम नहीं लूँगा और आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं। इसलिए अब समय आ गया है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जिसने देश का पैसा लूटा है, मैं एक एक पैसा उनसे निकाल करके देश और देशवासियों के कल्याण में वह पैसा लगाऊंगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने वादे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हम सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है और ये कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार की जगत जननी है, इसके बहकावे में नहीं आना है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।